तुम्हारी बीवी ने पिज्जा का डब्बा उठाया और कमरे में चली गई। अरे उसने ऑर्डर करके मंगवा लिया, मुझे तो ऑर्डर भी नहीं करना आता ऑनलाइन। इतना नहीं किया, ऑर्डर कर देती मेरे लिए। नौजवान नस्ल के चौंचले हैं ये ऑनलाइन ऑर्डरिंग जो है। अम्मी मैं ऑर्डर कर देता, कुछ देर में खाना घर पहुंच जाएगा, मैं ऑनलाइन पेमेंट भी कर देता। नौकरानी ने छुट्टी कर ली और बहू साहिबा ने पूछा तक नहीं। मैं पूछती हूँ ये कौन सा तरीका है? घर के बुजुर्ग भूखे बैठे हैं और दादी पोती दावतें उड़ा रही हैं। मेरी तो बर्दाश्त खत्म होती जा रही है आरिस, और तुम भी सबक नहीं समझाते हो। अम्मी समझाता तो हूँ, लेकिन वो कहाँ समझती है। मैं भी मजबूर हूँ, क्या करूँ। बस इस उम्र में इसी बेइज्जती की कसर रह गई थी। ये ले दादी, गर्मा गर्म पिज्जा खाएं। अरे वाह। पिज्जा तो बहुत मजे का है दादी, इतनी भूख लगी हुई थी ना। बहुत अच्छा पिज्जा। बेटा अपने खाने पीने का ख्याल रखा करो, खाया पिया करो, खुश रहा करो। दादी इस घर में खुश रहना ही तो मुश्किल है, मगर मैं कोशिश जरूर करती हूँ। आपको पता है अभी ना आरिस की अम्मी आ गई थी, मैंने भी कोई लिफ्ट नहीं करवाई, खुद जाकर किचन में कुछ पका ले। अब इतनी तो बूढ़ी है नहीं वो कि जरा सा काम ना कर सके। आई जेबू की खातिर तवाज़ो कर सकती है तो अपने लिए काम नहीं कर सकती है? जेबू के नाज नखरे उठाए जाते हैं और खिदमतें करने के लिए तुम ही रह गई हो। जेबू तो सिर्फ एक फ्रूट बास्केट ले आई थी, इतनी अमीर कबीर है, ऐसा ना हो सका कि खाला खालू के लिए कुछ सौगातें ही ले आती। तो है कंजूस मक्खी चुप्स, और फिर भी ये लोग उसी के दीवाने हुए जाते हैं। दादी आपको पता है सेबू ने बिल्कुल वैसी ही अंगूठी बनाई है जो हमने चोरी की थी। बहुत चालाक लड़की है भाई, तुम्हारी सास तो खामखा में वाविल्ला मचाती है। उनकी तो आदत है दादी फजूल में फसाद बर्पा करने की। जब वो मुझे अहमियत ही नहीं देती तो मैं क्यों उनकी खिदमतें करूं, क्यों उनसे पूछूं? देखो बेटा, जब तुम्हारे यहाँ औलाद हो जाएगी ना तो फिर इस घर के लोग तुम्हारी हैसियत को तस्लीम करेंगे। सेबू का जोर फिर टूट जाएगा और अरेज तुम्हारा होगा। दादी आप पिज्जा खाएं, छोड़े नहीं। बहुत मजे का बेबी। और मजे का। तुम जानती हो ना तुम्हारे अब्बू तुम्हारे मामले में कितने हसास हैं, इसलिए जल्दी फिक्रमंद हो जाते हैं। मैं जानती हूँ। पता नहीं सिकंदर को आरेज क्यों नहीं पसंद। उन्हें लगता है आरेज तुम्हारा दुश्मन है, वो और उसकी बीवी तुम्हारे खैर ख्वाह नहीं है, इसलिए तुम्हें अपने घर पे फोकस करना चाहिए। और मैं तो ये पूछने आई थी कि कोई खुशखबरी है? अभी नहीं। तो किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, शाहनवाज से बात करो, औलाद होगी तो रिश्ता और मजबूत होगा। अनाया शाहनवाज की बेटी है, तुम्हें भी तो औलाद की ख्वाहिश होगी। अभी हमारी शादी को ऐसा ही कितना हुआ है और अनाया के साथ हमारी फैमिली मुकम्मल है। शाहनवाज ने भी कोई ऐसी बात नहीं की। फवाद से भी तुम्हारी कोई औलाद नहीं थी ज़ेबू, अब अगर शाहनवाज से भी नहीं हुई तो लोग बातें करेंगे। प्लीज तुम किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, मशवरा लो। ठीक है, बताएं चाय पीएंगी? कॉफी। सबा तुम्हें कैसे समझा? अगर बाहर से कुछ खाने को मंगवा ही लिया था तो अम्मी को भी ऑफर कर देना था। घर में रहने के कोई असूल, कोई तौर तरीके होते। क्या सारे असूल और तौर तरीके सिर्फ मेरे लिए? डॉक्टर ने मुझे भूखे रहने से मना किया, क्या करूं, भूख लगती रहती है। अब क्या मैं सबके लिए खाना ऑर्डर करती फिरूं? और वैसे भी ना अम्मी बिल्कुल ठीक ठाक है, वो किचन में जाके अपने लिए कुछ पका लेती, लेकिन नहीं, उन्हें तो बस हंगामा ही करना था। तुम्हें समझाना ही बेकार है, तुम बहुत खुदगर्ज हो, कभी दूसरों के बारे में नहीं सोच सकती।
दूसरे ने कौन सा मेरे बारे में कभी कुछ सोचा है? ना यहाँ मोहब्बत मिली और ना ही इज्जत, और अब खाने पीने पर भी पाबंदी लगाई जा रही है। सबको पता है ना कि डॉक्टर ने मुझे फजूल किस्म की टेंशन लेने से मना किया है। तुम हर बात में डॉक्टर को क्यों ले आती हो? हाँ तो क्यों ना लेकर आऊं? मेरा तो किसी को ख्याल ही नहीं है। हर किसी को यहाँ पर अपनी ही पड़ी रहती है। पिज्जा क्या खा लिया, मुसीबत ही हो गई है। यहाँ पर तो खाने पीना भी हराम हो गया। तुमसे बात करना ही फजूल है सबा। आज घर वाले आए थे, आपका बहुत पूछ रहे थे। सिकंदर आज ऑफिस भी नहीं आया। आई गेस यहाँ आ गया होगा। मगर खैरियत थी क्या? खैरियत थी, मुझसे मिलने आए थे। हम वहां नहीं जा सके ना। ऑफिस में इतनी मसरूफियत रहती है कि टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने के लिए। हम जाएंगे। मैं एक बात सोच रही थी, मैं डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं सोच रही थी कि काफी अरसा हो गया कोई खुशखबरी नहीं मिली। जल्दी किस बात की? मेरे लिए तुम अहम हो से। अनाया भी है हमारी बेटी, और खुशखबरी ना भी मिले तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। से मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम मेरे पास हो। अगर डॉक्टर को दिखाने में हर्जी क्या है? अगर किस्मत में और औलाद हुई तो हो जाएगी, वरना अनाया काफी है। रिलैक्स। वो तो ठीक है, मगर अगर मगर कुछ नहीं से तो तुम किन बातों में पड़ गई हो? मेरे पास तुम हो तो सब कुछ है। आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स। और वैसे भी हमारी शादी को कितना ही वक्त हो गया, इन बातों के बहुत वक्त पड़ा। मुझे कोई जल्दी नहीं। मैं तो बस यूं ही सोच रही थी, अनाया की माँ वापस आ गई तो क्या होगा? वो कभी वापस नहीं आएगी। अनाया मेरी बेटी है। वो उसे खुद छोड़कर गई थी अपनी मर्जी से, और छोड़ जाने वाले वापस कभी नहीं आते। आप अनाया की माँ से बहुत मोहब्बत करते थे। मैं माजी को भूल चुका हूं, पीछे छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं, सिर्फ तुम्हें चाहता हूं, और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूं। तुम ये बाकी बातें छोड़ दो, मेरे बारे में सोचो। सबा, सबा जल्दी नीचे आओ, फौरन। वैसे आपस की बात है, लोगों को तो अपनी बहुओं का ना बड़ा ख्याल होता है। उनको अपने पोते पोतियों का इतना इंतजार होता है, मगर आप
आपको तो मेरी बिल्कुल परवाह नहीं, बल्कि आप तो मुझे अपना समझती ही नहीं है। तुम अपनी हरकतें ठीक करो, फिर शिकवे शिकायत करना। तुम्हें पता है तुम्हारी हरकतों पे कितना पर्दा डालती हूँ मैं, वरना तुम्हारे साथ पता नहीं क्या हो जाता। सिर्फ अपने पोते की वजह से खामोश हूं मैं, समझी? तो आप आरएस को फोन करके मेरी शिकायतें क्यों लगा रही हैं? आपको नहीं पता कि डॉक्टर ने मुझे टेंशन लेने से मना किया है? मैं दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी, समझा रही हूँ तुम्हें। देखो आरिस बहुत मुश्किल से तुम्हारी तरफ माइल हुआ है, वो भी सिर्फ अपनी औलाद की खातिर। ये हरकतें करके तुम उसे खुद से दूर कर दोगी। आपने ज़ेबू की शादी आरएस से नहीं करवाई, इस बात का ना आरएस को पता है। वो जानता है कि सारी कसूरवार आप हैं, लेकिन उसने आपको माफ कर दिया ना, तो मुझे भी कर देगा। सबा शाहनवाज, हम जानते हैं कि ज़ेबू आपको बहुत अजीज है, लेकिन हमसे भी मिलाने लाया करें। लेकिन कितने दिनों बाद आई है। हम जानते हैं कि आप ज़ेबू से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन ज़ेबू पे हमारा भी तो हक है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि ज़ेबू के पास शाहनवाज जैसा प्यार करने वाला केयरिंग हस्बैंड है। वो मसरूफियत में मेरा बाहर आना जाना थोड़ा मुश्किल होता है, और मुझे ज़ेब के घर से बाहर अकेले जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। I'm afraid इस मामले में मैं थोड़ा टिपिकल मशरिकी मर्द हूँ। ज़ेबू, तुम्हारा शौहर तो तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव है। पॉजिटिवनेस भी मोहब्बत की निशानी होती है। हम जानते हैं बहुत मुश्किल से आपने ज़ेबू को हासिल किया, बहुत इंतजार किया आपने। अगर शौहर प्यार करने वाला हो ना, तो औरत को सुख सिर्फ उसके अपने घर में मिलता है। अब ज़ेब मेरी लाइफस्टाइल के साथ कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है। ज़ेब एंड आई अंडरस्टैंड ईच अदर। माशाल्लाह हमारी ज़ेबू है ही समझदार, और अब तो अनाया भी ज़ेबू को अपनी सगी माँ समझती है। नहीं, अब तो ज़ेबू ही अनाया की माँ है। ठीक कहा शाहनवाज ने, हम एक दूसरे को समझ गए। मैंने इनकी पसंद को अपना लिया है और ये भी मुझे कुछ कुछ समझ गए। और यही कामयाब शादी का राज है। और एक और बात, आप दोनों बहुत दिनों बाद आए हैं तो खाना खा के जाएंगे। आज हम फुर्सत से आए हैं। फुर्सत से आए हो? आओ तो जरा सा ये साथ ऑफ कोर्स टमाटर का शुगर लगाने बताओ। बहुत गलत किया मैंने, सारा कसूर मेरा है। ज़ेबू और आरिस की कोई गलती नहीं। फवाद भी मासूम था। काश मैं ये झूठ बोलकर फवाद और ज़ेबू की शादी ना करवाती। आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ होते। काश। बहुत गलत किया मैं। अल्लाह मुझे माफ करे, गलत फैसला कर लिया मैंने। क्या सोच रही हो सर?
आजकल मैं सोचों में घिरी रहती हूँ। तो मुझे भी बताओ किन सोचों में गुम हो। शाहनवाज, मैं चाहती हूँ कि मेरी भी औलाद हो, मेरा भी बच्चा हो। ये मेरी ख्वाहिश है। तुम अभी तक इस बात को लेकर बैठी हो। अनाया के होते हुए मुझे और औलाद की जरूरत नहीं है सर। मगर मुझे है, मैं माँ बनना चाहती हूँ, ये मेरा हक है। कि अचानक से तुम्हें माँ बनने का ख्याल कहाँ से आ गया इसे? माँ बनना इतना आसान काम नहीं है। इंसान को खुद को भूलना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए जीना पड़ता है। मियाँ बीवी की जिंदगी खत्म हो जाती है और मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी हम एंजॉय करें साथ। इन बातों के लिए बहुत वक्त है। मैं समझती हूँ कि हर काम अपने वक्त पर अच्छा लगता है और यही मुनासिब वक्त है। तो मुझे लगता है कि ये इन बातों के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। तुम जज्बाती हो और आप मेरी बात और मेरे जज्बात नहीं समझ रहे। क्या यही हमारी अंडरस्टैंडिंग है? हम एक दूसरे को इतना ही समझ पाए? या तुम अनाया को अपनी बेटी नहीं समझती? अनाया हमारी बेटी है, मगर मैं अपनी औलाद भी चाहती हूँ। मैं नहीं जानती थी कि माँ बनने की ख्वाहिश इतनी शदीद होती है। ज़ेब, ये सिर्फ तुम्हारा जज्बाती रूप है। प्लीज ड्रॉप इट। आप इसे जो भी समझें, मगर मैं माँ बनना चाहती हूँ और मैं अपनी इस ख्वाहिश से दस्तबरदार नहीं हो सकती। हाय, जमीला ने भी आज ही जाना था। अरे जमीला आज छुट्टी पे है और सबा का दिल चाह रहा है दही बड़े खाने को। मैंने सोचा कि मैं खुद ही बना के दे देती हूँ। दही भले तो सबा खुद भी बना सकती है। डॉक्टर ने कहा है थोड़ा काम करे, चले फिरे। अरे तबीयत ठीक नहीं है मेरी बच्ची की। क्या हो गया तुम्हें? खैर से पहली बार उम्मीद से हुई है और घबरा भी गई है। और फिर यहाँ इस घर में कौन है उसका ख्याल रखने वाला? भाई वो ही ख्याल रखेगा ना जिससे मोहब्बत होगी। जी, चाट मसाला चाहिए होगा आपको, ऊपर रैक में पड़ा है। बहुत ही बदमिजाज है सबा की सास तो, ऊपर रैक में पड़ा है। हाय, अब ये ऊपर कौन चढ़े हैं? भाई उतार के दे देती। हाँ देखती, इसमें तो दही बड़े बनाऊंगी और ये तो बहुत ही ऊंचा। अरे कोई है? अरे अरे मैं गिर गई। दादी क्या बात हो गई तुमसे? कोई है? आरिस, दादी उठो उठो। दादी क्या हो गया? हिम्मत कर। अरे उठा नहीं जा रहा। अब वो नहीं जा रहा। अल्लाह ऐसा नहीं। अरे बड़े दादी के ऊपर हाय मेरी कमर। हाय हाय मर गई। हाय मर गई। फिक्र की कोई बात नहीं है, मामूली सी मोच है, डॉक्टर ने पट्टी कर दी। मगर दादी आप किचन में करने क्या गई थी, कैसे गिर गई? अरे क्या बताऊं तुम्हें, मैं मुलाजमा छुट्टी पे थी और मेरी बच्ची का दिल चाह रहा था दही बड़े खाने को। हाय बेचारी सुबह से घर में भूखी बैठी थी, कोई पूछने वाला नहीं था उसको। बाजार से कुछ मंगवा लेना था, किचन में जाने की क्या जरूरत थी दादी आपको? अरे क्या क्या मंगवाती बाजार से। ये तो मैं अपनी बच्ची की मोहब्बत में गिर गई। बस इसकी मोहब्बत ने मार दिया मुझे। हाय। हमें दादी के लिए किसी परमानेंट मेड का बंदोबस्त करना होगा आरिस, ताकि वो दादी का ख्याल रख सके। देखो मेरी वजह से दादी को चोट लग गई। हाँ बेटा, आप फिक्र नहीं करो, हम इंतजाम करेंगे, बल्कि इनका मुकम्मल इलाज भी करवाएंगे। और हम सब हैं ना इनका ख्याल करने के लिए। सबा, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा है मामूली सी मोच है, जल्दी ठीक हो जाएंगी। हाँ सबा,
मामूली सी मोच है, तुम क्यों फिक्र करती हो? बेटा अब ये हमारी जिम्मेदारी है, घर की बुजुर्ग हैं, हम हर तरह से इनका ख्याल रखेंगे। मेरा ख्याल इनको आराम करने दें। बस सबा, मेरी बच्ची तो मेरे पास ही बैठी रहे। जी दादी, मैं आपके पास ही हूँ, आप फिक्र ना करें। मुझे अकेला छोड़ के ना जाए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अकेला ना छोड़ी मुझे। आए बेटा, मेरा पैर तो दबा दे। जी दादी। टांग खिंच गई है मेरी। आए जरा जोर से दबा दे। आए। ये ले, थैंक यू। बैठे बिठाए नया खर्चा खुल गया। पहले सबा देखभाल कर रही थी, अब दादी को भी संभालना पड़ रहा है। वो तो थी ही आराम तलब। मुझे समझ नहीं आया, ये इस उम्र में ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी दादी को? अब गिर गई है ना, क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं? इलाज हो रहा है, ठीक हो जाएगी। बुजुर्ग खातून है और वैसे भी आरिज फुल टाइम मुलाजमा की तलाश कर रहे हैं। ये दोनों तो है ही खर्चीली, हमारी क्या फिक्र होगी उन्हें? मुफ्त में सब कुछ मिल जो रहा है। देखो, खर्चे तो घरों में होते हैं और अगर तुम इस तरह किसी के सामने बात करोगी ना तो लोग समझेंगे हमें दादी से कोई हमदर्दी नहीं। कभी कभी मसलियत से भी काम लेना चाहिए। हमारे पास आरिज है और हमारी नस्ल उसी से चल रही है, हमारा खानदान उसी से बढ़ेगा। उसकी वजह से हमें उसकी बीवी और दादी का ख्याल तो रखना पड़ेगा। इसीलिए चुप हूँ, इतने मजबूर हैं हम, अपने घर में बात भी नहीं कर सकते हैं। हालात कभी कभी इंसान को मजबूर कर देते हैं सफीना। फवाद था तो और बात थी। फवाद और तहमीना का दुख तो भुला ही नहीं भूलता। वो दोनों थे तो कितनी रौनक थी ना हमारे घर में। अब तो कभी कभार मुझे इस घर से वहशत होती है। हाँ सफीना, जब आरिज़ की औलाद होगी तो हमारे इस घर का माहौल भी बदल जाएगा और हमारी जिंदगी में खुशियां भी आ जाएंगी। इतनी खामोश क्यों हो ज़ेब? कोई बात करो। क्या बात करूं? कुछ भी बात करो, मगर चुप ना रहो। बाज दफा इंसान बातों से थक जाता है, वो खामोश रहना चाहता है। सारे अल्फाज उसकी दस्तरस से बाहर होते हैं। ऐसा क्यों है? पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है। सिर्फ मुझे तुम्हारी आवाज पसंद है, खामोशी नहीं। मर्द सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचता है? औरत की ख्वाहिशात, उसकी पसंद नापसंद उसके लिए अहमियत क्यों नहीं रखती? औरत की भी अपनी सोच होती है, वो भी इंसान ही होती है। इतनी संजीदा बातें क्यों कर रही हो? क्या हो गया? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। सब कुछ हर किसी के पास नहीं होता। ज़ेब, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ। मुझसे भी तो पूछे कि मैं क्या चाहती हूँ। अपनी चाहत मेरी चाहत से मशरूत करो। मेरी चाहत को अपना लो ज़ेब। मैं एक कामयाब बिजनेस वुमन थी, आपकी खातिर मैं घर बैठ गई, अपना काम छोड़ दिया, अपने इरादे बदल दिए, अपने ख्वाब बदल लिए। मैं मां बनना चाहती हूँ, लेकिन आपको मजीद औलाद की जरूरत ही नहीं है। मेरी ख्वाहिशात, मेरा अपना आप कहाँ गया शाहनवाज? ज़ेबुन्निसा कहाँ है? तुम्हारी अब यही पहचान है कि तुम मेरी बीवी हो।
तुम ज़ेबुन्निसा नहीं, मिसेस शाहनवाज हो। मिसेस शाहनवाज। अब आपको नाना बनना चाहिए। मैंने ज़ेबू से बात की कि वो अच्छे से डॉक्टर को दिखाए। बच्चा होना ज़रूरी है। हाँ, नाना बनने की ख्वाहिश तो मेरी भी है। औलाद मियाँ बीवी की ज़िंदगी को मुकम्मल करती है और ये ज़ेबू की दूसरी शादी है। पहली शादी से भी उसकी औलाद नहीं थी। अब शाहनवाज से औलाद होना ज़रूरी है। हाँ तो ठीक है, ज़ेबू के बच्चे हो जाएंगे। ज़ेबू और शाहनवाज एक दूसरे के साथ खुश हैं और ये मेरे लिए बहुत है। लेकिन शाहनवाज बहुत डोमिनेंट है। ऐसा लगता है जैसे उसने ज़ेबू को घर में कैद कर दिया है। मोहब्बत करने में और तसल्लुत पसंदी में फ़र्क होता है। आखिर को ज़ेबू की भी अपनी कोई खुशी होगी, कोई मर्जी होगी। हमारे मुआशरे में मर्द जो होता है ना, वो तसल्लुत पसंदी को ही मोहब्बत समझता है, और जो शाहनवाज है वो ज़ेबू का ख्याल रखता है। और औरत के घर की चारदीवारी जो होती है ना, वही उसके लिए महफूज होती है। आप वो नहीं देख रहे हैं सिकंदर जो मैं देख रही हूँ। अब ज़ेबू शाहनवाज की इस बेजा पाबंदियों से तंग होने लगी है। ज़ेबू हालात से समझौता कर लेगी, फिक्र नहीं करो। इंसान को बहुत से मामला में अपनी जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, एंड इट्स बिटर ट्रुथ। इसलिए तो कहती हूँ कि ज़ेबू को औलाद होनी चाहिए। वो उसके साथ बिजी हो जाएगी, उसका ध्यान बढ़ जाएगा। इस तरह शाहनवाज और ज़ेबू का रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा। आरिज़, मैं तुझे ऐसी खबर सुनाने लगा हूं जिसे सुनकर तू खुश हो जाएगा। क्या सस्पेंस है यार, बता भी दो। शाहनवाज की पहली बीवी पाकिस्तान आ गई है। क्या? और एक मजे की बात, इस वक्त वो अपने स्टूडियो में है। सर आप लोग बैठे, मैं मैडम को बुला कर लेकर आता हूं। जी। काफी नामवर और मशहूर आर्टिस्ट हैं ये। इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी काम है इनका, और पेंटिंग्स भी काफी महंगी है। हाँ, पेंटिंग्स तो बहुत खूबसूरत है, महंगी भी होंगी। अच्छी चीजें कीमती होती हैं। बहुत खुश शौक औरत है, इसीलिए तो शाहनवाज जैसे इंसान से अलहदगी ले ली। अरे आहिस्ता बोल, क्या जरूरत है उस शख्स का नाम यहाँ पे लेने की। आर्ट गैलरी तो बहुत खूबसूरत है। अब देखते हैं इंसान कैसी है। बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट है। ऐसे इंसान का शाहनवाज जैसे इंसान के साथ वैसे भी क्या मुकाबला। लोग मूव ऑन कर जाते हैं, तुम्हें भी मूव ऑन करना चाहिए। मतलब कोई भी शख्स यादों के सहारे कैसे जिंदा रह सकता है? किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं आप लोग? आप में सब उज़मा अरूज है? जी हाँ। एक्चुअली हम आपसे कुछ पेंटिंग्स खरीदना चाहते थे। श्योर, हैव अ सीट। जी।
हम एक्चुअली आपसे कुछ पेंटिंग्स लेना चाहते थे। कोई ऐसी पेंटिंग जो एक दास्तान सुनाती हो। ऐसी बहुत सी नई पेंटिंग्स हैं हमारे पास। प्लीज हैव अ लुक अराउंड। आई एम प्रीटी श्योर आपको इसमें से कुछ ना कुछ जरूर पसंद आएगा। मैंने सारी पेंटिंग्स देखी और सभी बहुत खूबसूरत हैं। एक्चुअली मैं आपसे मिलना भी चाह रहा हूँ। मुझे आर्ट में बहुत दिलचस्पी है एंड आई एम फीलिंग वेरी लकी कि मेरी आपसे मुलाकात हो। थैंक यू। वो पेंटिंग खरीदना चाहूंगा। That's my personal favorite. I'll get it wrapped for you. मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। जी, देर आए दुरुस्त आए। गमे दुनिया ने पहले कभी इतनी फुर्सत ही नहीं दी। अब जो फुर्सत मिली है तो हमने यहाँ का रुख किया है। बहुत खूब। थैंक यू। Why don't you have a look around? अब आप गैलरी आए ही हैं तो बाकी पेंटिंग्स भी देख के जाएं। इतनी महंगी पेंटिंग तूने यूं ही खरीद ली? तू क्यों फिक्र करता है? इस औरत से कांटेक्ट करने का कोई तरीका तो चाहिए था। तू ना खामखा अपना वक्त बर्बाद कर रहा है और पैसे भी। तू नहीं समझेगा यार। और इस नायाब पेंटिंग का तुम करोगे क्या? घर में लगाऊंगा। देख, मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें आर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मैं तो तेरे डायलॉग सुन सुनकर हैरान हो रहा था यार। पैसे जमा कर ले दूसरी पेंटिंग खरीदने के लिए। पैसे हैं मेरे पास, तुझे क्या टेंशन है? यार ये महंगी महंगी चीजें खरीदना ना अमीरों के शौक होते हैं। तू किन कामों में पड़ रहा है? सीरियसली? आज मैं बहुत खुश हूँ। इतने पैसे बर्बाद करने के बाद इतना खुश मैंने किसी को पहली बार देखा। तू नहीं समझेगा, अभी तो शुरुआत है।